तो नमस्कार, स्वागत है आपका टीसीएस चैनल पे। पॉलिटी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आगामी सभी परीक्षाओं के लिए आइए करते हैं। ये क्वेश्चन आपके जहाँ भी पॉलिटी पूछी जाती है उसके लिए इम्पॉर्टेंट है। यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी, यूजीसी नेट, जहाँ भी पॉलिटी पूछी जाती है। एसएससी है आपका, डीएसबी है, केवीएस है। आइए करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और हो सके तो शेयर ज़रूर करिएगा। पहला क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की स्थापना संविधान के कौन से अनुच्छेद के उद्देश्यों को पूरा करता है? तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही है, अनुच्छेद 39A। 39A आपका अनुच्छेद भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 तक में शामिल है। 39A आपका 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया, जिसमें आपकी निःशुल्क न्यायिक सहायता के बारे में बताया गया है। 37 में क्या है? 37 में आपका कि नीति निर्देशक तत्वों को आप न्यायालय में नहीं ले जा सकते हैं, ये वाद योग्य नहीं है। 43A में क्या है, ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे, प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लगभग 20-21 क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा या से नीति निर्देशक तत्व गांधीवादी विचारधारा पर आधारित है? तो ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही है, अनुच्छेद 40 और 43। 40 में तो आप सभी जानते हैं कि ग्राम सभा का गठन दिया हुआ है। 43 में क्या है, ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रेस को आज़ादी प्रदान की गई, किस में प्रदान की गई? तो ऑप्शन नंबर बी सही है, विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में निहित है। मतलब जो आपका स्वतंत्रता का अधिकार है अनुच्छेद 19 में, उसके द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किसके अधीन नहीं है? मतलब आपकी धार्मिक स्वतंत्रता इन 3 चीज़ों को मायने रखेगी, इसमें आप गड़बड़ नहीं कर सकते। तो सार्वजनिक स्वास्थ्य है, सार्वजनिक व्यवस्था है, सदाचार है, मानवतावाद नहीं है आपका। अगर इन 3 में आप गड़बड़ करेंगे तो आप पे रोक लगाई जाएगी। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 338 से संबंधित है। तो ये आपका राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का अनुच्छेद आपका 338A है। पिछड़ा वर्ग के लिए राष्ट्रीय आयोग 338B है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ये आपका संवैधानिक आयोग नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संसद में शामिल है, क्या क्या शामिल है? राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। इन तीनों का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता है? तो ऑप्शन नंबर ए सही है, राष्ट्रपति का आशय। मतलब जब किसी विधेयक पर लोकसभा और राज्यसभा में मतभेद हो जाता है तो राष्ट्रपति आपका संयुक्त बैठक बुलाता है अनुच्छेद 108 के तहत, और इसकी अध्यक्षता आपका लोकसभा अध्यक्ष करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, जवाहरलाल नेहरू ने भारत की संविधान सभा की किस बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव रखा? तो ऑप्शन नंबर सी सही है, तीसरी। ऑप्शन नंबर बी सही है, तीसरी बैठक में। प्रथम बैठक हुई थी आपकी 9 दिसंबर 1946 को, जिसमें आपके डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। और दूसरा अधिवेशन मतलब दूसरा आपका जो हुआ था बैठक, उसमें आपके 11 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसमें आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। तीसरी बैठक जो हुई थी वो आपकी 13 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसमें आपके जवाहरलाल नेहरू जी ने आपका उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। और ये उद्देश्य प्रस्ताव आपका 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया। इसी उद्देश्य प्रस्ताव को भारत की प्रस्तावना या उद्देश्य का कहते हैं। प्लीज़ लाइक शेयर करते रहिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत प्रस्तावित संघीय प्रणाली थी, कैसी थी? अखिल भारतीय संघ था।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। और 1935 का जो अधिनियम है, इसी से अधिकतर आपके लगभग 70% अनुच्छेद जो हैं लिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, केंद्र और राज्यों के बीच विवादों को तय करने के लिए भारत की सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति किस अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आती है? तो ऑप्शन नंबर ए डी सही है, मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आती है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक संघ के लेखों संबंधी अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है, तो किसको प्रस्तुत करता है? आपके राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, इसमें से कोई नहीं। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का उल्लेख अनुच्छेद 148 में है और इसकी नियुक्ति आपके भारत के राष्ट्रपति करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के किसी घोषित निर्णय अथवा पहले दिए गए आदेश पर पुनर्विचार की शक्ति किस अनुच्छेद में दी गई? पुनर्विचार पूरा नहीं लिखा हुआ है, आप लोग समझ लीजिएगा। तो ये आपका अनुच्छेद 137 में दिया हुआ है कि मतलब जो आदेश उसने दिया है उस पर वो पुनर्विचार कर सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, भारत में न्यायिक सक्रियता संबंधित है। न्यायिक सक्रियता किससे संबंधित है? जनहित याचिका से। कौन लाया था? पीएन भगवती। अगला क्वेश्चन है आपका, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो ऑप्शन नंबर बी सही है, आपका राष्ट्रपति करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्यताओं का उल्लेख भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 217 में जो है इनकी योग्यताओं का उल्लेख है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है? शपथ आपका राज्यपाल दिलाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और मुख्य न्याय जो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है उसको शपथ कौन दिलाता है? ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे। अगला क्वेश्चन है, प्लीज़ लाइक शेयर भी करते रहिएगा। निम्नलिखित में से कौन से केंद्र शासित प्रदेश के अपने अलग अलग उच्च न्यायालय हैं? तो ऑप्शन नंबर सी सही है, दिल्ली और जम्मू कश्मीर। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में राज्यों के उच्च न्यायालयों के संबंध में प्रावधान है? तो ऑप्शन नंबर सी सही है, जो राज्य के उच्च न्यायालय इनका प्रावधान 214 से 232 तक है। 124 से 147 तक जो आपका ए ऑप्शन दिया है इसमें आपके सर्वोच्च न्यायालय के उल्लेख है, और 324 से 329 तक आपका निर्वाचन आयोग है जो आपका भाग 15 में है, और सर्वोच्च न्यायालय भाग 5 में है, और उच्च न्यायालय आपका भाग 6 में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का क्षेत्र बनाया गया? तो ऑप्शन नंबर ए सही है, 69वां संविधान संशोधन। कब हुआ था? कमेंट में बताइएगा। प्लीज़ लाइक शेयर भी करते रहिएगा। शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकारों को सम्मिलित किया गया। कब सम्मिलित किया गया? तो ये 86वां संविधान संशोधन हुआ था 2002 में। इसमें आपके शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया गया अनुच्छेद 21A के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त लोक सेवा आयोग बनाया जा सकता है? तो ये आपका है ऑप्शन नंबर बी सही है, संबंधित राज्यों के निवेदन पर संसद के द्वारा। यूपीएससी का उल्लेख आपके अनुच्छेद 315 में है। भाग कौन सा है आप मुझे कमेंट में बताएंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मेरे चैनल पे हिस्ट्री और पॉलिटी के वीडियो हैं तो उन्हें जाके एक बार देख लीजिएगा, और प्लीज़ आप लोग अगर सपोर्ट करेंगे तो मैं और अच्छे अच्छे क्वेश्चन बना के लाऊँगा, हिस्ट्री और पॉलिटी दोनों के। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।